गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 16 एक टॉपिक पढ़ रहा है इवेंट। प्रोबेबिलिटी में हम लोग इवेंट देखते हैं, दैट मींस कोई भी इवेंट होता है उसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। कोई भी इवेंट रहता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, जैसे हम लोग एक डाइस को टॉस रोल करने के लिए बोल रहे हैं, तो डाइस को रोल करने से क्या क्या नंबर मिल सकता है? 1 2 3 4 5 6, ये टोटल पॉसिबिलिटी है ना उसकी। इससे ज्यादा एक डाइस को रोल करने से पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अब इवेंट किसको बोलेंगे? जब इसमें से हम लोग कुछ ही नंबर के लिए, दैट मींस केवल इवन नंबर के लिए हम लोग डाइस को रोल किए, और इवेंट क्या है कि केवल इवन नंबर आने चाहिए उसके फेस में, अपर फेस में केवल इवन नंबर आना चाहिए। तो उसके लिए जो इवेंट बनेगा इवन, वो क्या हो जाएगा? इवन नंबर के लिए बात कर रहे हैं तो 2 4 6 ये नंबर होगा। ऑड नंबर के लिए 1 3 5। प्राइम नंबर के लिए क्या होगा? 1 1 2 प्राइम नंबर 2 3। इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 1 ना प्राइम होता है ना ही कंपोजिट है। 1 नंबर ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट। 2 3 5 एंड 5। तो इस तरीके से एक डाइस की बात कर रहे थे, तो एक ही के लिए हम लोग अलग अलग इवेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो अलग अलग इवेंट, और म्यूचुअली हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको बोलेंगे कि अगर दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, जैसे इवन नंबर का और ऑड नंबर का। हाँ, ये दोनों क्या हो जाएगा? 1 3 5, ये दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर इनका यूनियन फाइंड करेंगे तो क्या होगा? यूनियन फाइव ना, सॉरी इंटरसेक्शन। यूनियन तो पूरा सेट मिल जाएगा, पूरा सैंपल स्पेस मिलेगा, और इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? 5। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं उनका क्या होता है? इंटरसेक्शन 5 होता है, और यूनियन क्या होता है? पूरा सैंपल स्पेस होता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के थ्रू करेंगे इसको। और अगर दो इवेंट का एक साथ बनाना है, दैट मींस दो इवेंट का अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो ए और बी, अगर कभी भी ए और बी लिखा रहा तो उसका मीनिंग होता है ए यूनियन बी, ठीक है। ए और बी के लिए क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी। कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी फाइंड करना रहा तो उसके लिए आप क्या फाइंड करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सेकंड, अगर ए एंड बी फाइंड करना, ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ठीक है। अब इस दोनों का मीनिंग थोड़ा सा समझो। ए और बी का मतलब क्या है? दैट मींस इसमें से और का मीनिंग क्या है? ये हो या तो ये, ठीक है। दोनों होगा तो भी स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। तो इसीलिए हम लोग यूनियन बोलते हैं, क्योंकि यूनियन में क्या हो जाता है? पूरे ए और बी दो इवेंट है ना, तो दोनों के लिए पूरा सैंपल स्पेस बन जाता है। और इंटरसेक्शन ए एंड बी, अगर इसमें से कोई एक है तो भी कंप्लीट माना जाएगा। ए एंड बी, सॉरी दोनों है तभी कंप्लीट माना जाएगा। ए एंड बी का मीनिंग क्या है कि दोनों है तभी कंप्लीट माना जाएगा, तो इसलिए इंटरसेक्शन मतलब दोनों में वो इवेंट होना चाहिए। तो इसके लिए फाइंड करते हैं ए नॉट भी हम लोग फाइंड करते हैं कभी कभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। तो ए नॉट क्या है कि टोटल जो सैंपल स्पेस है उसमें से ए को माइनस करना, डैश को नॉट, हाँ डैश को नॉट बोलते हैं, ठीक है। ए डैश को नॉट बोलते हैं, दैट मींस उसकी प्रोबेबिलिटी। तो s माइनस ए, पूरे सैंपल स्पेस में से ए को फाइंड माइनस कर दोगे। सेट में पढ़े ना हम लोग, ए डैश सेट में पढ़े हैं, तो पूरे सैंपल स्पेस में से ए को माइनस करने से क्या मिलेगा? ए नॉट, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 16.2 का। हाँ नोट करो।
एक्सरसाइज 16.2 में अधिकतर क्वेश्चन अभी हम लोग को प्रोबेबिलिटी नहीं बताना है, केवल हम लोग को क्या करना है, इवेंट बताना है कि उसके इवेंट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, 16.2 में इवेंट बताना है, उसके बाद 16.3 में प्रोबेबिलिटी। एक्सरसाइज 16.2 सर हाँ A but not B. ए But not B. ए बट नॉट बी, दैट मींस ए होंगे बट बी नहीं होंगे, उसका मीनिंग ये हो जाएगा। देखो उसको सेट से थोड़ा सा समझते हैं, ए बट नॉट बी ना, ये ऐसे पूरा सैंपल स्पेस किससे बनाते हैं, रेक्टेंगल से। ठीक है, इसमें से ए है, पूरा सैंपल स्पेस है, ए है इसमें से, लेकिन बी नहीं होना चाहिए। बी हम लोग कोई भी एलिमेंट मानिए, ठीक है, ए है लेकिन बी नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बट नॉट बी का मतलब क्या होगा कि ए में से बी को माइनस करना। ये देखो ए बट नॉट बी बोले ना, बट नॉट बी, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, a माइनस बी। ठीक है, अब देखो इसको समझेंगे कैसे, a बट नॉट बी के लिए कैसे करेंगे, a है और b भी है, तो हो सकता है कुछ एलिमेंट क्या हो, a में और b में कॉमन हो, तो यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, कॉमन एलिमेंट होगा। तो a होना चाहिए लेकिन b नहीं होना चाहिए, तो a होगा, a तो पूरा है जितने भी एलिमेंट आएंगे, लेकिन b के पूरे एलिमेंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो a माइनस b क्या होगा, a बट नॉट b होगा। ठीक है, पूरे B के पूरे एलिमेंट को माइनस हाँ ये देखो सुनो, एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। a हम लोग ले लिए 1 2 6 पूरा आ रहा है, ठीक है, a ले लिए, b हम लोग लिए हैं कि 1 2 3 या 1 2 बस है। ठीक है, a होना चाहिए बट b नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर a की हम लोग बात करें a में, तो a में तो 1 2 3 4 5 6 सब है। जब a माइनस b फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करते हैं a माइनस b, a में से b को हटाना है। ठीक है, a माइनस b कैसे होगा, a में से b को हटाना है, तो a क्या है 1 2 3 4 5 6 है, तो b कितना हो जाएगा 3 4 5, ये मीनिंग है a बट नॉट b का। ठीक है, a है इसमें लेकिन b नहीं है, सैंपल स्पेस। तो हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें, एक्सरसाइज 16.2 पे 16.2 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को हम लोग रोल कर रहे हैं, लेट ई बी द इवेंट डाई शोस 4, तो ई कैसा इवेंट है, हाँ केवल 4 ना, ई में एक ही एलिमेंट आ रहा है 4। ठीक है, एंड एफ बी द इवेंट डाई शोस इवन नंबर, एफ में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 2 4 6। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या, नहीं, क्योंकि 4 इसमें कॉमन एलिमेंट है। अगर कोई ऐसा ये इसमें अगर 3 होता तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता, दैट मींस दोनों इवेंट क्या हो जाता है, डिफरेंट। ठीक है, बस इतना ही करना, नॉट ई एंड एफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बस क्या करेंगे, किसके लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, एक्सक्लूसिव जगह इंक्लूसिव निकालो। हाँ इंक्लूसिव में कॉमन एलिमेंट मिलता है, एक कॉमन होना चाहिए, हाँ उसमें कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक कॉमन। ठीक एक से ज्यादा कितना हो सकता है, नहीं डाई बोल रहे हैं तो डाई में 1 2 6 ही होगा, तो उसको पहले सैंपल स्पेस, इसका सैंपल स्पेस भी पहले डिफाइन कर लेना है, पहले सैंपल स्पेस डिफाइन कर लेना, तब उसके बाद ई और एफ। ठीक है, तो ई एंड एफ क्या लिखोगे, ई एंड एफ नॉट म्यूचुअली
आर नॉट एक्सक्लूसिव नॉट नहीं सर व्हाट कर दिया ठीक है। सेकेंड इवेंट देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अ डाइस फ्रॉम डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। इवेंट हम लोग को डिस्क्राइब करना है कि वो इवेंट क्या बनेगा। पहला ए, अ नंबर लेस देन 7, क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 पूरे आएंगे। बी क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 7, 0 5 कितने होंगे 5, एक भी एलिमेंट नहीं होगा ना बी में। ग्रेटर देन 7, 7 से ग्रेटर हो 0, 5 बोल सकते हैं या 0 सेट के रूप में 5 बोलते हैं। 5 दैट मींस एम्प्टी सेट होता है। मल्टीपल ऑफ 3 सी क्या है, अ मल्टीपल ऑफ 3 3 और 6 इसी तरीके से बना लोगे। आल्सो फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ई यूनियन बी फाइंड करना है, डी इंटरसेक्शन ई फाइंड करना है। सब फाइंड कर लोगे। कौन सा डैश पूरे सैंपल स्पेस में से माइनस करता है। जैसे यहाँ देखो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसी के लिए देखें सर आखिरी का तो लास्ट का दो एफ डैश का रहेगा। ठीक है। सेकेंड का हम लोग देख रहे हैं कौन सा, ई इंटरसेक्शन एफ डैश ना, कि एफ डैश, हाँ पहले एफ डैश फाइंड करते हैं। तो एफ डैश का मीनिंग क्या होता है, सैंपल स्पेस माइनस एफ। तो पहले सैंपल स्पेस क्या है हमारा 1 2 3 4 5 पूरा डाइस वाला कैसा है? हां डाइस वाले को सोचना है। हां डाइस का ही बस, डाइस की बात कर रहे हैं। और एफ क्या है हमारा, एफ बताओ, a number not less than 3, less than 3 से नहीं होना चाहिए। 4 5 6 3 4 5 6 not less than, equal to नहीं बोला, not less than 3 नहीं, लेकिन 3 हो सकता है ना, 3 4 5 3 4 5 6 3 को लेके हाँ not less than क्यों बोला, equal तो नहीं बोला है, not less than 3। तब क्या हो जाएगा इसमें से f डैश क्या आएगा 1 2 बस 1 2 हाँ माइनस हो जाएगा। डी कैसे दिए, अ नंबर लेस देन 4 हाँ 1 2 3 4 हाँ 1 2 3 4 जब तक इक्वल टू नहीं अलग हो गया नहीं, एक क्या बोले फिर से, a number लेस देन 4 4 से लेस आना चाहिए, 4 नहीं आएगा। a number लेस देन 4 बोल रहे हैं ना, 4 से छोटा होना चाहिए। जब उसमें इक्वल टू रहेगा तब वो आप नंबर लोगे, नहीं तो नहीं लोगे। ठीक है, ग्रेटर देन या लेस देन, इसमें एफ में नहीं दिया है नंबर नॉट लेस देन 3 नॉट लेस देन लेकिन लेस देन 3 का 2 और 1 किसमें बोल रहे हैं? एफ f में a number not less than 3 3 से लेस देन नहीं होना चाहिए। 3 हो सकता है। तो हाँ 3 से लेस देन नहीं होना चाहिए, तो 3 4 5 6 ही आएगा। 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, बस मीनिंग समझना बस। ठीक है, अब ऐसे ई इंटरसेक्शन एफ डैश में फाइंड कर लोगे, एफ डैश निकल गया, उसके बाद ई का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, और यूनियन क्या होता है, पूरा ऑल एलिमेंट। थर्ड क्वेश्चन देखो, an experiment involves rolling a pair of dice and recording the number that come up. Describe the following events. कौन कौन सा, ए क्या है, the sum is greater than 8, ए क्या होना चाहिए, sum is greater than 8। तो कौन कौन से नंबर का sum greater than 8 आएगा, 6 3 5 greater than 8 not 2 6 कैसे होगा, 3 6 4 6 5 6 6 चलो देखो थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें पूरे एक्सरसाइज में आपको इवेंट ही डिस्क्राइब करना है। ठीक है, कि आप किस तरीके से इवेंट बता सकते हो। फर्स्ट क्या है, द सम इज ग्रेटर देन 8, क्या क्या आएगा बताओ। इसका देखो सर 3 6 2 डाइस को टॉस कर रहे हैं ना, सर 36 आएगा 36 कैसे हो, 36 टोटल डिवाइडेड हाँ टोटल ना, इधर देखो सर इसका देखो 3 6
सम इज ग्रेटर देन 8 बताएंगे अंशु, खड़े हो जाओ अंशु मान क्या नंबर होगा? सम इज ग्रेटर देन 8, 2 डाइस ग्रेटर देन 8, यस सम इज ग्रेटर देन 8 से ज्यादा बड़ा होगा। हाँ 9 10 11 हाँ तो अरे 2 डाइस का पेयर क्या बनेगा? 2 डाइस का पेयर हाँ 8 से ज्यादा होना चाहिए। हाँ आप ले लो पेयर 8 से ज्यादा 3 6 ले लो 3 6 ले लो 3 6 चलो 3 6 और 6 3 हाँ 6 3 और 4 5 ले सकते हैं और 5 4 और 6 चार 6 2 कैसे छेद होगा? नहीं 6 3 सर 4 और 6 भी होगा। और बताओ जल्दी 5 1 5 नहीं सॉरी नहीं 6 4 5 6 4 ये भी सकते हैं 4 6 और 6 4 और 6 2 6 2 फिर सर 6 2 को 8 भी होगा ना? 6 5 कितना ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। सर सुनो ना 6 और देखो 5 6 को ये देखो सबसे हम लोग सबसे पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 6 सबसे छोटा नंबर 8 किससे मिलेगा? 2 और 6 से। बाद का नंबर हम लोग क्या डिफाइन कर लेते हैं कि 6 से पहले निकलता है 2 है। 2 6 क्या होगा? 8 हो रहा है और ग्रेटर देन 8 चाहिए, बस आप ये नंबर को बदलते जाओ। 3 6 हो गया 6 3 भी हो जाएगा, 4 6 हो गया 6 4 भी हो जाएगा, 5 6 हो गया 6 5 भी हो जाएगा, 6 6 हो गया 6 6 एक ही बार लिखेंगे, ठीक है? 5 सर 5 और भी 5 5 हाँ नहीं मतलब 3 के बाद पूरे नंबर ऐड करेंगे हम लोग 3 6 5 हाँ 5 5 भी होगा ना। ये पहले वाले को क्या लिए हम लोग 6 लिए, उसके बाद इसके बाद और नंबर क्या क्या होगा? सर 5 हाँ 5 4 4 5 5 5 और 6 5 और यहाँ से होता है। सर एक बार सर देखो ना तो सर चलो देखते हैं क्या करेंगे हम लोग 3 6 6 3 4 5 5 4 4 6 6 4 और देखो 5 5 6 भी होगा 6 5 6 6 6 6 हो गया। और भी कोई नंबर होगा? नहीं सर टोटल 1 2 3 10 ठीक है। तो इस तरीके से इवेंट बनाते हैं, ठीक है? पूरा समझ जो समाज समझाता है सर अच्छे समझाता है बी सर जी का नेक्स्ट देखो 2 occurs on either die 2 occurs on either die। क्या बोल रहा है? 2 occurs on either die मतलब दोनों में से किसी ना किसी एक डाइस में 2 होना चाहिए, सर 11 है ठीक है? 11 जितने भी एलिमेंट आएंगे एक ना एक डाइस में 2 होना चाहिए। तो हम लोग क्या लेंगे? पहले में 2 ले लेते हैं, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे पूरा आएगा। अब दूसरे में 2 लेते हैं तो 1 2 2 2 2 हो गया पिछले बार ले चुके थे, ठीक है? 3 2 4 2 5 2 6 2 ठीक है? टोटल कितने आ जाएंगे? 11। आपको इसी तरीके से डिफाइन करना है। हां सर नेक्स्ट क्या है? The sum is at least 7। हाँ अब यहाँ देखो बोल दिया at least 7, या तो 7 हो सकता है and a multiple of 3, या तो 7 हो सम या तो मल्टीपल ऑफ 3 हो, ऐसे दोनों होना चाहिए। हाँ मतलब एंड बोल रहे हैं ना तो दोनों होना चाहिए, इंटरसेक्शन है। सर टेबल बनाना सर तो पहले एटलीस्ट 7 के लिए निकाल लेते हैं। सर तो 9 का लेना पड़ेगा एटलीस्ट 7 और मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। एटलीस्ट 7 को हाँ। कम से कम तो 9 का ये देखो The sum is at least 7। पहले हम लोग इसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो C के लिए डिफाइन करना है। C के लिए हम लोग दो इवेंट ले लेते हैं, E इंटरसेक्शन F। C के लिए दो इवेंट हैं, E इंटरसेक्शन 7। मतलब इसमें भी इंटरसेक्शन
तो ई क्या होगा, सम क्या लेना है, एटलीस्ट 7। तो 7 कौन कौन से सम मिलेगा, 1 6 1 6 सर मल्टीपल ऑफ 2 5 2 5 2 6 मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए 2 6 6 में सर एटलीस्ट 7 होना है ना। हाँ एटलीस्ट 7। तो 7 से ज्यादा That नहीं हो means सकता है। तो four 6 से कम से कम 7, ज्यादा ज्यादा 1 भी हो सकता 2 6 है। 2 6 3 4 3 4 सर 4 4 3 4 लिखो 3 4 5 2 सर 3 5 तो लिखो सर 3 5 3 3 1 5 3 6 3 6 4 3 पूरा एटलीस्ट 7 तक जितने भी नंबर आएंगे पूरा लिखोगे ना। सर 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 6 4 6 अब 5 को मत लिख चुके 5 3 लिखना 5 3 5 4 5 5 5 6 सर 53 लिखिए 53 दो 5 4 5 5 5 5 5 6 1 6 1 6 1 6 2 2 6 3 6 3 6 3 6 4 6 4 6 5 6 5 and 6 6। ठीक है, एटलीस्ट 7 तक के पूरे नंबर हमने लिखा। f क्या होगा, मल्टीपल ऑफ सम मल्टीपल ऑफ कितना होना चाहिए, 3। तो कौन कौन से नंबर होंगे, 1 into 6 1 into 3 1 into 6 1 2 1 to 1 3 1 2 नहीं होगा मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा सम ऑफ सम ऑफ 2 1 सर 1 5 1 5 1 5 1 2 पहले 1 से ही देख लो, 1 से कौन कौन से नंबर है, 1 2 1 5 सर 2 2 2 1 5 4 और 2 4 और 2 से कोई नंबर नहीं मिलेगा, कहीं से देख लो 3 3 3 3 6 3 6 हां हो गया 4 से 4 का होगा 4 2 4 2 बस ये और ये 5 से 4 5 होगा सर 4 5 हाँ 4 5 सब तुम दो आ रहा है और अब होगा 6 3 और 6 6 4 के बाद 5 का पहले देखो, 5 से क्या होगा, 5 1 उसके बाद 5 2 इसको लिखने का ध्यान रखना कैसे लिखोगे, ठीक है, एक एक नंबर से लिखते जाना, तो लिख पाओगे नहीं तो इसमें छूट जाएगा। सर डबल रिपीट नहीं होना चाहिए हाँ रिपीट नहीं, अच्छा रिपीट 1 5 5 का होगा 5 4 6 6 के बाद जाएगा 6 3 6 और 6 6 कितना नंबर आएगा। अब दोनों में क्या फाइंड करना है हमें, इंटरसेक्शन, दोनों में जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है, एंड बोल रहे हैं और बोलते तो क्या फाइंड करते हैं, यूनियन, दैट मींस दोनों का यूनियन फाइंड करते हैं। एंड बोल रहे हैं तो क्या होगा, दोनों में इंटरसेक्शन जो है वो एलिमेंट होगा। तो कौन कौन सा इंटरसेक्शन एलिमेंट है, इंटरसेक्शन एलिमेंट कौन कौन सा है बताओ। सर मिलाते जाते चलो शुरू से 3 6 1 6 तो नहीं है इसमें, 2 5 भी नहीं है, 3 2 6 नो नहीं है, 3 6 3 4 नहीं है, 5 2 भी नहीं है, 3 5 भी नहीं है, 3 6 से पहले एलिमेंट 3 6, ठीक है, 4 3 4 5 का 3 6 आएगा 6 3 भी होगा ना हाँ 3 6 6 3 भी लिख लो, 4 5 देखो 4 5 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा 5 4 होगा, सर 6 3 होगा 6 3 भी होगा 6 3 6 3 हो गया ना 5 5 5 6 6 6 6 6 3 लिख दो 6 6 6 6 डबल 6 बस लास्ट क्या होगा 6 6। इस तरीके का आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। यस सर
ऐसे ही आप पूरे क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज के। कोई डाउट नहीं बताइए सर। और कोई बताना है? मतलब कल की थी। तो बता रहे हो, बताइए। सर 5 मिनट बचे बना ये ऐसे ना काट लेने का तो सर काटो सस्ता लगा। पूरे क्वेश्चन बनाना है एक्सरसाइज 16.2 के। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक